दोस्तों स्वागत है आपका ओनली सिविल सेवा में। डेट है आज की 1 सितंबर 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम मार्क बूस्टर न्यू डिस्कशन हिंदी में। आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है राष्ट्रीय पोषण माह से संबंधित है। अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया है कि सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में आयोजित किया जाएगा और इस आयोजन को एक अभियान के तहत किया जाएगा जिसका नाम होगा हर घर पोषण त्यौहार। और इससे लोगों को जागरूक किया जाएगा माल न्यूट्रिशन के प्रति, यानी कुपोषण के प्रति लोगों को जागरूक करना इस राष्ट्रीय पोषण माह का एक उद्देश्य होगा। और हमारे देश से कुपोषण को समाप्त करना यह भी इसका एक टारगेट होगा। उसके बाद अगर बात की जाए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट की, तो इसमें क्या किया जाएगा इस अभियान के दौरान, लोगों को प्रेगनेंसी के टाइम की जो देखभाल है उसको, और एनीमिया, बालिकाओं के लिए पोषण से संबंधित महत्व और स्वच्छता तथा विवाह की सही उम्र के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा इस पूरे माह के दौरान। आयोजक मंत्रालय काफ़ी सारे मंत्रालय हैं, तो नीति आयोग के साथ मिलकर महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय और काफ़ी सारे मंत्रालय हैं। इनको आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये तो काफ़ी संभावना कम है, क्योंकि इतने सारे मंत्रालय के नाम याद रखना पॉसिबल होता है लेकिन थोड़ा सा टफ होता है। उसके बाद अगर बात की जाए भारत में कुपोषण की क्या स्थिति है प्रेजेंट में, तो इसको आप मेंस में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं जहां पर कुपोषण से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण 4 के अकॉर्डिंग भारत में 38% बच्चों की ऊंचाई जो है वो कम है और 21% बच्चों का वज़न कम है ऊंचाई के मुकाबले, यानी हाइट के मुकाबले, और 35.7% बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन बिल्कुल आवश्यकता से भी कम है। उसके बाद 2005-6 के कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इसमें दिया है कि 19.8% बच्चों का वजन जो है उनकी ऊंचाई के अनुरूप कम था और 15-16 में ये आंकड़ा बढ़कर 21% हो गया। देखिए मतलब आंकड़ा कम होने की बजाय, मतलब डेटा कम होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ 2015-16 में ये डेटा और बढ़ गया। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में, तो भारत का स्थान 102वां है। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दक्षिण एशियाई देशों में भारत सबसे निचले स्थान पर है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, इनसे भी पीछे है भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2019 के। उसके बाद अगर बात की जाए राष्ट्रीय पोषण माह से संबंधित, तो पोषण अभियान चलाया गया था 2018 में, जिसकी फुल फॉर्म थी PM ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूरिशमेंट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। इस बार इसके लिए फ़ंड जो दिया गया है वो 9,000 करोड़ का फ़ंड दिया गया है राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए। इस मिशन में एक टारगेट रखा गया है कि 2022 तक जो स्टंटिंग होती है, यानी कुपोषण के कारण ऊंचाई कम होना, एज के हिसाब से हाइट का कम होना कहलाता है स्टंटिंग, और 38.4% है करंट में, इसको कम करना है, इसको लाना है हमें 25% तक। तो ये इम्पॉर्टेंट टारगेट है पोषण अभियान का, जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री से संबंधित है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री को डेवलप किया गया है CSIR की सिमरी ब्रांच के द्वारा। और अगर बात की जाए इसके उत्पादन की, तो 12,000 से 14,000 यूनिट का ये उत्पादन करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की ये परियोजना है सोलर ट्री। इसमें कुछ 35 सौर PV पैनल लगे हुए हैं। ये फैक्ट नहीं है, आपको याद रखने हैं, केवल आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो CSIR की एक ब्रांच है सिमरी, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है या विकसित किया गया है। इस परियोजना में जो रुपए खर्च हुए हैं, यानी जो फंड खर्च हुआ है 7.5 लाख रुपए, MSME का एक, यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जो ग्रिड है उसको डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना चलाई गई थी। 2020 के बजट में इसे अनाउंस किया गया था। उसमें कुछ प्रोविज़न किए गए थे, जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो सोलर ट्री के पहले हम बेनिफिट जान लेते हैं, उसके बाद हम कुसुम योजना के बारे में जानेंगे। सोलर ट्री का बेनिफिट सबसे पहला ये है कि ये जीवाश्म ईंधन का अल्टरनेटिव है। क्या है? जीवाश्म का अल्टरनेटिव है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा अगर हम इस प्रकार से देश भर में सोलर ट्री को इम्प्लांट करते हैं। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ज़रिए भी काफ़ी मदद मिलेगी, जैसे हवा की गति को जानना है, वास्तविक समय में आर्द्रता, वर्षा की भविष्यवाणी,
मिट्टी के विश्लेषण के लिए सेंसर, इन सब के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ किया जा सकता है सोलर ट्री की सहायता से। उसके बाद हम ये जान लेते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2020 के बजट में से अनाउंस किया गया था और इसका जो टारगेट है वो 2022 तक 3 करोड़ ऐसे डीजल पंपों को सोलर पंपों में बदलना है। ये इसका टारगेट है। ये टारगेट आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और उसके बाद अगर बात की जाए इसी यहाँ से देखिए इस तरह का ये होगा, किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत एक सोलर पंप लगाया जाएगा और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उसको ग्रिड के ज़रिए ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर बात की जाए कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल की तो कुसुम योजना के जो फीचर्स हैं इनमें 10% की जो राशि है वो किसान के द्वारा वहन की जाएगी, बाकी 30% बैंक जो हैं लोन के रूप में देंगे और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60%। उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 30% की बैंक द्वारा जो रकम दी जाएगी यानी जो लोन दिया जाएगा उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सब्सिडी के रूप में पे किया जाएगा। तो कुल सब्सिडी जो है इस पर 90% होगी और किसान को 10% की राशि इसको पे करनी होगी। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है पिनाका से संबंधित है। पिनाका क्या है? पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये न्यूज़ में इसलिए आया कि हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 6 पिनाका रेजिमेंट को शामिल किया जाएगा और इसके लिए अप्रूवल दिया गया है 2580 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट का। और ये एग्रीमेंट साइन किए गए हैं टाटा पावर कंपनी से, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से, L&T से यानी लार्सन एंड टर्बो के साथ ये एग्रीमेंट किए गए हैं। अगर बात की जाए पिनाका की तो पिनाका एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा और वर्तमान में 114 लॉन्चर शामिल हैं। अब आगे 6 और शामिल किए जाएंगे। इन 6 पिनाका रेजिमेंटों को शामिल करने का जो टारगेट है वो कितना है? 2024। चलते हैं आगे पिनाका से संबंधित जो फैक्ट्स हमने डिस्कस किए उनको देख लेते हैं। अगर कोई फैक्ट देखो यहाँ पर सबसे पहले ये तो हम डिस्कस काफ़ी बार कर चुके हैं कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, DRDO ने इसे डेवलप किया है। पिनाका 1 की जो रेंज है वो 40 किलोमीटर है और पिनाका 2 की रेंज है 75 किलोमीटर। उसके बाद इसको स्वाति रडार के साथ मिलकर काम करता है। ये स्वाति का पूरा नाम है स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार। इसके साथ मिलकर ये काम करता है और हवा में ही ये पता लगाता है। देखो यहाँ पर लिखा है कि ये आने वाली तोपों का पता लगाता है और फायर करने के लिए ओरिजिन का पता भी लगाता है। ठीक है। उसके बाद पिनाका मार्क 2 के बारे में अगर कुछ बात की जाए तो पिनाका मार्क 2 जो है यह DRDO की एक पुणे में रिसर्च लैब है ARDE जिसका नाम है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है और इसकी रेंज जो हमने डिस्कस की 75 किलोमीटर है। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है WHO की रिपोर्ट से संबंधित है। WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि कोविड-19 के कारण 25 प्रकार की हेल्थ सर्विसेज प्रभावित हुई हैं और इन पर काफ़ी सारा व्यवधान पड़ा है। तो हम जान लेते हैं इनमें से कौन कौन सी ऐसी हेल्थ सर्विसेज हैं जो कोविड-19 के कारण प्रभावित हुई हैं। जैसे इम्यूनाइजेशन देख लीजिए जी, मतलब कि टीकाकरण काफ़ी प्रभावित हुआ है कोविड-19 के कारण। दूसरा सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र क्या है? गैर संचारी रोग निदान यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो हैं उनसे संबंधित जो उपचार होते हैं वह भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और परिवार नियोजन, मानसिक स्वास्थ्य विकार, ये सब। उसके बाद अगर बात की जाए कोविड-19, WHO ने कहा है कि सभी देश अभी देखो सिर्फ कोविड-19 को टैकल करने के लिए अपना पूरा समय दे रहे हैं, बाकी सारी हेल्थ सर्विसेज पर काफ़ी ध्यान कम हो गया है। तो यही इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो हम WHO के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जान लेते हैं। यहाँ पर WHO की रिपोर्ट के जो कारण दिए हुए हैं कि क्या कारण रहे हैं जिस प्रकार से हेल्थ सर्विसेज पर ध्यान कम गया है। सबसे पहला है लॉकडाउन के कारण क्या हुआ है कि रोगी जो है आउट पेशेंट केयर में काफ़ी कम रहे हैं, मतलब कि उसके बाद स्टाफ अपर्याप्त हो गया है, स्वास्थ्य उत्पादों की अनुपलब्धता हो रही है, उपचार नीतियों में परिवर्तन हो रहा है, यानी किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाए उनमें भी काफ़ी परिवर्तन किए जा रहे हैं पॉलिसीज़ में, और सर्विसेज की अनुपलब्धता भी शामिल है। उसके बाद अगर बात की जाए इस रिपोर्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स की, यहाँ पर देखिए 76% देशों में आउट पेशेंट मात्रा में कमी आई है। 44% देशों ने हेल्थ सर्विसेज प्रदाताओं के लिए जो उपलब्ध टूल्स होते हैं उनमें कमी आई है, मतलब कि
कम उपलब्ध साधनों में हेल्थ वर्कर्स ने काम किया है 44% देशों में कोविड-19 के दौरान। 33% ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव किया है। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। आगे हम WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO की स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को और 1 सितंबर 1948 से इसने अपना वर्किंग शुरू किया था। यह एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अगर बात की जाए इसके कार्य की तो विश्व में स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनको ये देखता है, उनको मॉनिटर करता है, उनसे संबंधित पॉलिसीज़ बनाने में देशों की मदद करता है। चलते हैं आगे WHO के रीजन्स दिए हुए हैं। WHO के द्वारा 6 रीजन्स में सर्व किया जाता है। अफ्रीकी क्षेत्र, यहाँ पर देखिए, यूरोपीय क्षेत्र यहाँ पर, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके बाद पश्चिमी प्रशांत, उसके बाद अमेरिकी रीजन। अगर बात की जाए भारत कौन से में आता है, भारत आता है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, जिनमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, उत्तर कोरिया, मालदीव, इंडोनेशिया, म्यांमार, तिमोर लेस्ते और थाईलैंड आते हैं। चलते हैं आगे क्विक रिवीजन है हमारा। क्विक रिवीजन में हम देख लेते हैं जल्दी से। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर में मनाया जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 में लॉन्च किया गया था। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। और इस बार के लिए जो फंड दिया गया है वो 9,000 करोड़ का फंड दिया गया है इस राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री सीरस द सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट के द्वारा विकसित किया है। तो इस स्टेटमेंट का पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है। PM कुसुम योजना 2020 में शुरू की गई है, तो ये फॉल्स हो जाता है हमारा। उसके बाद पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, बिल्कुल सही। पिनाका Mark 2 कंट्रोल किट और नेविगेशन गाइडेंस लेस है, बिल्कुल ट्रू, ये ट्रू है। और पिनाका 2 की जो रेंज है वो 75 किलोमीटर है। इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। WHO दुनिया को 4 क्षेत्रों में बांटता है, फॉल्स है। 6 रीजन्स में बांटता है, अभी हमने डिस्कस किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का जो स्थान है 102वां है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही था। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल ओनली सिविल सेवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू एंड PIB की आपको मिल सके। और अगर आप लोग इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली सिविल सेवा से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।